इंदौर में अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को लेकर इंदौर में विभिन्न संगठनों की बैठकें चल रही है, जिसमें इंदौर का सामाजिक संगठन भीम चेतना मंच ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। भीम चेतना मंच संगठन ने कल बैठक बुलाई, जिसमें आगामी 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती को लेकर विचार विमर्श हुआ, जिसमें संगठन के जिम्मेदार लोग शामिल हुए। उमेश बैरवा, रामप्रसाद सांवलिया, बालकिशन कुनारे, रामप्रसाद सांवलिया, धीरेन्द्र एवं अन्य लोग शामिल हुए। भीम चेतना मंच 2017 से लगातार जयंती मनाता आ रहा है। भीम चेतना मंच का कार्यक्रम सेल्वी हॉस्पिटल से प्रारंभ होकर लाल बहादुर शास्त्री उद्यान, गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर पहुंचेगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। कर आपने क्या कोई प्लानिंग करी हुई जिससे महिलाओं की जो संख्या कम है वो आगे चल के संख्या ज़्यादा हो महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं जब तक इसमें नहीं आएंगी तो जो आने वाली जनरेशन है वो इस मिशन और आपके जो मूवमेंट को वो कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो नींव रहती है वो महिलाओं को रहती है, क्योंकि वही एक बच्चे को इसको शिक्षा के देने का सबसे पहली शिक्षा माँ देती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो, जब तक महिलाएं साथ में नहीं होगी कोई भी कार्यक्रम हो अधूरा रहता है वो। और हमारी कोशिश रहती है कि महिलाएं आए। समय लगेगा अभी थोड़ा सा, और लोगों को जागरूक होने में, महिलाओं को जागरूक होने में थोड़ा समय लगेगा अभी, ऐसा हमको लगता है। जी सर। नमस्कार, संविधान समाचार से मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। आज हम हैं इंदौर के 78 में, जहाँ पे हमारे बीच में जो मेंबर बैठे हुए हैं भीम चेतना मंच के मेंबर। ये भीम चेतना मंच संगठन है एक जो कि इंदौर में काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी लोगों को जोड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती प्रत्येक वर्ष भव्य कार्यक्रम करती है उनकी जयंती पर। तो वही तैयारियों को लेकर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं भीम चेतना मंच के सदस्य। तो सबसे पहले हमारे बीच में भैया हैं, भैया से हम बात करेंगे क्या तैयारियां चल रही हैं 14 अप्रैल को लेकर। भैया आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम उमेश बैरवा है, मैं पंचम की फील्ड में निवास करता हूँ। तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? 14 अप्रैल जो विश्व की सबसे बड़ी जयंती है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक देशों में यदि किसी की जयंती उत्सव के रूप में मनाई जाती है, कि अन्य देशों की सरकारों द्वारा मनाई जाती है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। चूँकि बाबा साहब का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर के महू के पास में महू में एक स्थान है जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी, हम भारत के निवासी हैं, और ये हमारे लिए गौरव की बात रही कि बाबा साहब का जन्म हमारे यहाँ पर हुआ भारत में। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं। आपका जो संगठन है भीम चेतना मंच, इसके माध्यम से आप कितने साल से आप इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं? लगभग 6 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं, और छोटी सी एक शुरुआत हमने आज से 6 वर्षों पूर्व की थी, जो कोविड में भी, जब कोविड था और बाबा साहब की जयंती आई, तो हमने कोविड में भी अच्छे तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई है। लोगों के घर जाके दीपोत्सव के माध्यम से हमने संविधान की प्रति को हाथ में रखा, और लगभग हमने 100 घरों पर जाकर दीप प्रज्वलन किए बाबा साहब की जयंती पर। तो अभी तक अपने संगठन में लगभग कितने लोग जुड़ चुके हैं? और आप तो काफ़ी सोशल में एक्टिव रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए आपने भीम चेतना के माध्यम से, तो आगे इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का जुड़ना एक अलग बात है, लेकिन बाबा साहब के प्रति सच्ची और समर्पण भावना की एक नीति अपनाना एक अलग बात है। हर व्यक्ति जो बहुजन समाज से संबंध रखता है वो बाबा साहब के प्रति समर्पित रहता है, और जब भी हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारे आसपास जितनी भी समाज निवास करती है, बैरवा समाज हुई, रेगर समाज हुई, बलई समाज हुई, सूत्रकार भामी समाज हुआ, और अन्य जितने महार समाज हुई है, जितनी भी समाज हमारे आसपास में निवास करती, इवन आप बात नहीं मानेंगे कि इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं हम को जनरल जो अपर कास्ट है उसका भी हमें सहयोग रहता है किसी न किसी रूप में। आपका कहने का मतलब है सारी समाज को आप लेकर चलते हो एक साथ, क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो सभी के लिए थी।
तो आप इस संगठन को आयोजित कर रहे हैं, तो इसका कार्यक्रम आपने कहाँ रखा है इस बार, और क्या पिछली बार कहाँ रखा था? तो जो हमारे दर्शक देखेंगे तो उनके आप स्थान बताइए जिससे कि प्रॉपर पहुँच पाएँ। सभी लोग मदद करते हैं, सभी समाज के, सर्व समाज का ये कार्यक्रम होता है और सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें। और हर वर्ष हम यह कार्यक्रम पंचम की फेल मालवा मिल सेल्वी हॉस्पिटल से शुरुआत इसकी करते हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग का और हर आयु का बंदा हमारे साथ होता है, महिलाएं होती है, छोटे छोटे बच्चे महापुरुषों की वेशभूषा में आते हैं। हम एक भव्य झांकी का निर्माण करते हैं। समाज में संचालित जो अखाड़े हैं वो अखाड़े हमारे साथ में रहते हैं और युवा और सभी मातृ शक्तियाँ और उस अखाड़े में अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और नाचते गाते हम डॉक्टर अंबेडकर जी की जो प्रतिमा स्थल है एबी रोड पर, वहाँ पर हम जाकर इस का समापन करते हैं। और यहाँ से लेके वहाँ तक आने जाने वाले लोग जिस प्रकार से अनंत चतुर्दशी पर झांकियाँ निकलती है और लोग निहारते हैं, उसी प्रकार से पूरे कारवे को आते जाते लोग निहारते हैं। इस बार आपने कार्यक्रम रखा है, इसका टाइमिंग क्या रखा है? आपने बताया कि झांकियाँ में निकालते हैं हम, तो झांकियों का टाइम क्या है? इसके बाद मंच का कार्यक्रम क्या रहेगा? सर्वप्रथम बुद्ध वंदना से शुरुआत करेंगे लगभग 6:45 बजे, और बुद्ध वंदना से पुष्प अर्पित कर हम चल समारोह का स्वागत करेंगे, जो कि हम जो है तथागत की प्रेरणा से और तथागत को मानने वाले लोग हैं, तो दीप का प्रज्वलन हम ना करते हुए मोमबत्ती से हम प्रज्वलन कर और उसका ये मानिए कि एक उद्घाटन के स्वरूप करेंगे। और 7 बजे से हम चालू करेंगे कार्यक्रम मंच का, और फिर हमारा चल समारोह प्रारंभ होगा। ये कार्यक्रम आप करने जा रहे हो, इस कार्यक्रम में जो आपके संगठन के लोग हैं उनका सहयोग रहता है या बाहर का जो आम लोगों का सहयोग भी रहता है इसमें? ये चूँकि मैं आपको बताऊं कि ये संगठन में बाहर से लोगों का तो सहयोग रहता ही है और संगठन के लोगों का भी सहयोग रहता है, चूँकि पूरे भारत से इस कार्यक्रम के लिए हमें सहयोग प्राप्त होता है किसी न किसी माध्यम से। जैसे आर्थिक रूप से हमको ज़रूरत पड़ती है तो पूरे भारत में उज्जैन हुआ, भोपाल हुआ, हमें राजस्थान हुआ, रतलाम हुआ, यहाँ से सभी जगह से हमें आर्थिक रूप से मदद की जाती है। जी, तो ये थे हमारे बीच में भैया जी, भीम चेतना मंच चलाते हैं और 6 साल से कंटिन्यू बाबा साहब की जयंती भव्य रूप से मनाते हैं और इस बार भी इनका कार्यक्रम आयोजित भव्य रूप से होगा। तो हमारे बीच में एक सर और हैं, हम सर से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है, बताइए। राम प्रसाद सामलिया। तो सर, आप भीम चेतना मंच में आप जुड़े हुए हैं और आप कार्यक्रम करते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं बाबा साहब के विचारों से 14 वर्ष की उम्र से ही प्रभावित रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो बाबा साहब ने काम किए हैं वो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे। आप इस कार्यक्रम को अभी तो आपने भीम चेतना मंच के माध्यम से कर रहे हैं, इससे पहले भी आपका इंदौर में सोशल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव हैं और इससे पहले भी आप लंबे समय से PWD विभाग में भी रहे हैं, तब भी आप सोशल वर्क काम करते रहते, तो तब आप किस प्रकार करते थे, क्या क्या किया आपने, सारी चीज़ बताइए। मैंने सन 1943 में जन जागरण संगठन की स्थापना की थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निःशुल्क बाल शिक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया था, क्योंकि हमारे लोग जो गरीब बस्तियों में रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे और मैंने देखा कि शिक्षा के माध्यम से हमारे लोगों को हम संपन्न बना सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निःशुल्क बाल शिक्षा के माध्यम से एक स्कूल खोली और वहाँ के ही एक मोतीलाल जी मिमरोड करके थे, उन्होंने मुझे स्कूल के लिए अपना एक ज़मीन थी वो मुफ्त में दान दी और उन्हीं के याद में फिर हमने स्कूल का निर्माण करवाया। आप डॉक्टर बाबा साहब के जीवन से प्रेरित होकर आप बच्चों को शिक्षा की ज़्यादा काम करें, तो अभी वो शिक्षा का निःशुल्क अभी चल रहा है प्रॉपर या रनिंग में है क्या अभी जो स्कूल चला रहे हैं आप? बिल्कुल चल रहा है। कहाँ पे है स्कूल का नाम, एड्रेस बताइएगा। सेल्वी हॉस्पिटल के सामने शिव मंदिर की गली है, वहीं जन जागरण संगठन का खुद का भवन है और जहाँ तक मेरा ख्याल है उस क्षेत्र में एकमात्र संस्था है जिसका अपना खुद का भवन है। आपका स्कूल कौन सी क्लास तक है, हायर सेकेंडरी या पहली से 8वीं तक की कोचिंग करवाते हैं वहाँ पे।
ये हमारे बीच में सर हैं जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और भीम में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर आप चला रहे हैं और अभी भी चल रहा है। तो अभी लगभग आपके कितने बच्चे निकाल चुके होंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके स्कूल से पढ़ के? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ से कई बच्चे निकले हैं जो आज अच्छी पोस्टों पे हैं, और ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जुड़े रहे हैं जो बड़ी बड़ी डिप्टी कलेक्टर भी हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है जो हमारे स्कूल से जुड़े रहे हैं, और भी बड़ी पोस्टों पे हमारे जो लोग जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो लोग भी जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने इसमें शुरुआत से सहयोग किया वो लोग भी जुड़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत बड़े बड़े लोग आपके साथ शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं जब से आप स्कूल चला रहे हैं। कब से चला रहे हैं, कितने साल हो गए स्कूल को? सन 83 में स्थापना की थी हमने, और उसके पहले उसके बाद स्कूल के बाद साक्षरता अभियान जो चला उसके अंदर डॉक्टर मदन मोहन उपाध्याय जो थे वो संयोजक थे, डॉक्टर बालकृष्ण पंजाबी जो थे वो अध्यक्ष थे, और मैं उसमें सचिव रहा साक्षरता में। तो ये थे हमारे बीच में राम प्रसाद सर जो कि काफ़ी एक्टिव हैं सोशल एक्टिविज़म में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग से रिटायरमेंट हैं और एमवाई में रहे हैं जब से इन्होंने संघर्ष किया, और आज भी एज हो गई है, इसके बावजूद भी संघर्ष इनका जारी है। तो हमारे बीच में एक सर और बैठे हैं, हम सर से बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम है सर? आपका इंट्रोडक्शन बताते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जय भीम। जी बताइए, आपका सबसे पहले सर आप नाम बताइए, नाम बता के आप भीम चेतना मंच चला रहे हैं सर? जी कब से जी चला रहे हैं सर? मेरा नाम बालकिशन कुन्हारे है और मैं पंचम की फेल का रहने वाला हूँ, और यहाँ 78 में पिछले 2 साल से। किस डिपार्टमेंट में सर आप? मैं सीआरपीएफ में था, सीआरपीएफ में फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट पे था, तो कुछ समस्याएं थी उसके कारण मैंने वीआरएस ले लिया था 2010 में। अब आप सोशल वर्क कर रहे हैं, जब से बीआरएस लेने के बाद सोशल वर्क ही चल रहा है आपका? जी बिल्कुल, वीआरएस लेने के बाद से कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और उसके पहले भी जैसा अभी हमारे बड़े भाई साहब ने बताया जन जागरण संगठन। तो सीआरपीएफ ज्वाइन करने से पहले मैं वहाँ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था, और रिटायरमेंट वीआरएस लेने के बाद भी पिछले 10 साल से वहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और आपको जानकर ऐसा लगेगा जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो उसमें से कई दादा दादी बन गए, कई नाना। काफ़ी लंबे समय से आपने बच्चों को पढ़ाया है निःशुल्क? बिल्कुल। और हम वहाँ पर मतलब बेसिक पढ़ाते हैं बच्चों को। मैंने बेसिक, जब तक बच्चे की नींव मजबूत नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद पिछले करीब 4-5 साल से मैं अपने भाई उमेश जी बैरवा के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो भीम चेतना मंच की तरफ से हम 14 अप्रैल को हर साल बाबा साहब की जन्म जयंती पर भव्य चल समारोह निकालते हैं। इसके पहले भी हम जन जागरण संगठन के माध्यम से वहाँ 5000 दीपक हर 14 अप्रैल को जाकर के शाम को जलाते थे। तो आप कार्यक्रम करते हैं, इसमें कितने लोगों की संख्या उपस्थित हो जाते हैं और इस बार कितने लोगों की आने की संभावना है? इसमें हजारों लोग रहते हैं इस कार्यक्रम में। ये भव्य चल समारोह होता है और पूरा बहुजन समाज का कार्यक्रम है, ये हमारा अकेले का नहीं है। बहुजन समाज का कार्यक्रम है, इसमें पूरे इंदौर में आप निकालते हैं रैली। इसके बावजूद भी फिर आप जो महिलाओं को रहते हैं तो महिलाओं की कितनी भागीदारी रहती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि 50% महिलाओं को लिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा दुख की बात है कि हम घर घर जाकर के महिलाओं को भी समझाते हैं, लेकिन वो अभी बड़ा मुश्किल है महिलाओं को साथ में लाना। अभी भी हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो सब ये पूजा पाठ और इनमें सब इसमें ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट में रहती है। कोई शोभा यात्रा हुई, कोई कलश यात्रा हुई तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, और हमारे इस कार्यक्रम में उनकी संख्या कम रहती है। आती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सी महिलाएं भी हमारे साथ में आती, लेकिन उनकी संख्या कम रहती है। तो ये हमारे साथ में सर हैं बीके कन्हेरा सर, जो कि सीआरपीएफ से बीआरएस लिया है। बीआरएस लेने के बाद भी आज समाज में अपना पूरा समय दे रहे हैं। कुछ परिस्थितियां भी रही हैं, इसके बाद वो परिस्थितियां दूर होने के बाद भी आज भीम चेतना मंच के माध्यम से बड़े बड़े कार्यक्रम 14 अप्रैल अन्य महापुरुषों की जयंती को बड़े रूप में भव्य रूप से मनाते हैं। और इनका कहना है कि आने वाले समय में जो महिलाएँ हैं ना वो 50% से प्लस रहेंगी। उनका ये प्रयास पूरा चल रहा है। तो बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में भैया और हैं, तो भैया आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र मेमरोट है और मैं स्टूडेंट हूँ अभी।
क्या शुभ नाम बताए सर आप? धीरेन्द्र मिमरोड। धीरेन्द्र मिमरोड। तो क्या करते हैं आप? सर अभी स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं कंपटीशन की तैयारी कंपटीशन में कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं रेलवेज़ का तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे के साथ साथ में आप सामाजिक काम भी कर रहे हैं, भीम चेतना के माध्यम से जुड़े हैं। आपके सबसे पहले किसके साथ जुड़े हैं? आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको बाबा साहब के और मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर इसकी प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी पिताजी से मिली है। मेरे पापा जी मुझे बताया करते थे बाबा साहब के बारे में, तो काफ़ी मतलब उनके बारे में पढ़ा जाना। फिर भैया उमेश भैया के साथ जुड़े और अंकल जी के साथ जुड़े, तो ऐसे करके मुझे मतलब पता चला बाबा साहब के बारे में। फिर उसके बाद हम संगठन से जुड़े और कार्यक्रम में साथ भैया के साथ हैं अभी तक। अच्छा, आप सबसे पहले उमेश भैया के साथ जुड़े, हाँ जी। तो अभी भी उमेश भैया के साथ चल रहे हैं और पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं सर, जैसे 14 अप्रैल को और ऐसे कुछ कार्यक्रम रहते हैं तब भैया बोलते हैं तो हम रहते हैं, बाकी पढ़ाई तो अपनी जगह। पढ़ाई के साथ साथ में आप सामाजिक काम में भी वो सहयोग देते हैं? उमेश भैया का और कन्हैया सर हैं और हमारे राम प्रकाश सर हैं हमारे बीच में, वो भी, तो उनके साथ में आप लगातार बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे आप दर्शन भी मिलता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। अच्छा, तो आपका क्या गोल क्या है आगे? अभी तो सर अच्छी पोस्ट पे पद लेना है एक, और साथ में सोशल वर्क करना है, सामाजिक काम। तो अच्छी पोस्ट पे पद लेना है, इसके बाद भी सामाजिक काम करना है और इसको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। तो और भी आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करोगे आगे चल के? मान लीजिए कि आपकी बड़ी जॉब लगती है सारी चीज़ में, तो शिक्षा को क्या निःशुल्क करोगे, क्या रहेगा आपका? हाँ, मोटो तो यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं, उनको बताएं उनके भविष्य के बारे में कि शिक्षा एक बहुत बड़ी नींव है हमारी समाज की। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। जी जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा समाज नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि शिक्षा एक अनमोल रतन है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर जी ने ये अधिकार दिया है शिक्षा का। पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो ये भैया हमारे बीच में कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ साथ में सामाजिक काम भी कर रहे हैं, जो भी समय समय पर हमारे बीच में भैया इनके साथ जुड़े हुए हैं, राम प्रकाश सर से जुड़े हुए हैं, कन्हैया साहब से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में भी पूरा कंधे से कंधा मिलाकर ये सहयोग कर रहे हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती और ये सारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें पूरा सहयोग रहता है। तो हम देखते रहें संविधान समाचार न्यूज़ चैनल, जनता की आवाज़ संवैधानिक अधिकारों के साथ। धन्यवाद।